अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल फेस ऑफ सिंध को सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। आज हम बात करेंगे पीटीआई के गद्दार वतन ज़मीर के सौदागरों की कि कितने थे और अब कितने बचे हैं, और पीटीआई उनको डी-सीट करवा सकती है कि नहीं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब के लिए बनाई गई पार्लियामानी कमेटी क्या करने वाली है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने 2 रोज कबल ही कह दिया था कि हमारे 9 एमएनएज और 2 सेनेटर्स से राब्ते नहीं हैं, और उन्होंने नाम भी जाहिर कर दिए थे, जिनमें से 9 एमएनएज जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, असलम घुम्मन, रियाज फतियाना, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची, उस्मान अली, चौधरी इलियास और मिकदाद हुसैन के नाम थे। जबकि 2 सेनेटर्स से जो उनका राब्ता नहीं था, उनमें डॉक्टर ज़रका तैमूर और फैसल सलीम थे। अब जब आईनी तरमीम हुक्मरान इत्तेहाद ने मंजूर करवा ली है, तो अब उनमें से 7 बचे हैं, जिनमें से 4 को जैसे कि गायब कर दिया गया हो। जिन 5 एमएनएज ने अपना वोट कास्ट किया था, उनमें मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची, चौधरी इलियास, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं, मगर उन 2 सेनेटर्स ने वोट ही नहीं दिया और ना ही इन बाकी 4 बचे हुए एमएनएज ने अपना वोट कास्ट किया। मगर सोशल मीडिया पर इन सब के सब 11 लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई गई कि ये है वो गद्दार वतन और ज़मीर के सौदागर जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या पीटीआई वाले इन सब को डी-सीट करवा सकते हैं या इन सब से इस्तीफा ले लेंगे? तो जवाब आएगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनमें से 6 ने तो वोट कास्ट ही नहीं किया, और जिन 5 एमएनएज ने वोट कास्ट किया है वो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे। इनमें से मुबारक ज़ेब तो वो है कि जिसने पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के सामने मुकाबला किया था और आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे। अब बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब करना है, उसके लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील हो गई है, जिनमें 8 कौमी असेंबली के अरकान हैं, जबकि 4 सेनेटर्स शामिल हैं। इस कमेटी में नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलक और आजम नजीर तारड़ शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक एच नायक हैं, और पीटीआई के जो 3 लोग शामिल हैं, उनमें से बैरिस्टर गौहर खान है, साहिबजादा हामिद रजा है और अली जफर शामिल है, जबकि एमकेएम की राना अंसार और जेयूआई के कामरान मुर्तजा का नाम भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और ये जो 12 रुकनी कमेटी बनी है, जिसकी 2/3 अक्सरियत फैसला करेगी कि आया पाकिस्तान का अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। इस वक्त 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भिजवाएंगे, और इस कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, और उस इजलास में फैसला होगा कि जो सीनियर तरीन जजेस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर है, इनमें से इंतखाब किया जाएगा। मगर इनमें से कोई भी 1 या 2 अगर इनकार कर देते हैं या इस्तीफा दे देते हैं, तो उनके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो उनमें इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। और देखते हैं कि कुर्रे फाल किसके नाम का निकलता है। कभी इम्कान है कि जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम निकलेगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को तो पीटीआई की प्रोपेगेंडा मुहिम ने मुतनाज़ बना दिया है। अब देखते हैं कि फैसला ये पार्लियामानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से किसके हक में करती है। अगर इनमें से कोई भी एक इनकार कर देता है या इस्तीफा देता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम भी ऊपर आ सकता है।
आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।